नाजरीन, बीबीसी स्पोर्ट्स रूम में हम आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हैं और एशिया कप के 2025 में होने वाले जोर का जोड़ यानी कि सबसे बड़ा जो टाकरा है पाकिस्तान और भारत के दरमियान तो होगा ही होगा। लेकिन इससे पहले हम चाहते हैं कि आपको भारत और पाकिस्तान के दोनों कप्तानों के दरमियान एक ऐसा मवाजना जो है वो पेश करें कि जिससे हमारे दर्शक जो है ये बात समझ सकें कि कौन सा कप्तान जो है वो ताकतवर है और कौन सा कप्तान जो है वो दानिशमंदी के साथ क्रिकेट के मैदान में आपको खेलता हुआ नजर आएगा। कौन सा कप्तान अपनी दानिशमंदी और जारहाना बैटिंग के जोर के ऊपर आपको एशिया कप उठाता हुआ नजर आएगा। तो इसका फैसला जो है कैप्टन वर्सेस कैप्टन होगा। यानी एक तरफ आपको भारत के सूर्या कुमार यादव जो है वो नजर आएंगे। सूर्या कुमार यादव ऐसे जारे मिजाज बैट्समैन हैं कि जो क्रीज पर नाजरीन एक मर्तबा 2-4 ओवर्स खेल जाएं तो फिर उनके अंदर ऐसी एबिलिटी जो है वो पैदा हो जाती है कि वो हर आने वाली गेंद को चौके और छक्के में बदल कर रख देते हैं। यानी बैटिंग का मिजाज उनका ऐसा है कि वो जब विकेट पर ठहर जाएं तो फिर चौकों और छक्कों के अलावा तो फिर वो बात ही नहीं करते। जनाब सूर्या कुमार यादव जो है ऐसे सूरमा है कि जिनका स्ट्राइक रेट उनको बड़े बड़े टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों के बीच जो है वो ला खड़ा करता है। सूर्या कुमार यादव का स्ट्राइक रेट जो है वो इस वक्त 167 पॉइंट समथिंग है। नाजरीन, हम आपको ये बताते चले दोनों कप्तानों का मुआवजा करते हुए कि सूर्या कुमार यादव एशिया कप के बेहतरीन स्ट्राइक रेट रखने वाले कप्तान जो है वो आपको नजर आएंगे। उन्होंने नाजरीन 79 मैचेस जो है वो खेल रखे हैं और 2598 रन जो है वो उन्होंने जोड़ रखे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने 21 अर्धशतक यानी कि 21 50s और 4 धुआंधार किस्म की सेंचुरियां जो है वो भी अपने हरीफों के दरमियान जो है वो लगा रखी हैं। नाजरीन, देखते हैं कि सूर्या कुमार यादव का पलड़ा जो है वो कैप्टन सलमान अली आगा के ऊपर जो है वो भारी पड़ता है या फिर सलमान अली आगा जो है वो सूर्या कुमार यादव के ऊपर अपनी टेक्निकी और अपने एंकराना रोल की बदौलत जो है वो सूर्या कुमार यादव के ऊपर जो है वो हावी होते हुए नजर आते हैं। लेकिन ठहरिए अभी इसका फैसला जो है बाकी है, क्योंकि हमने तो अभी कप्तान सलमान अली आगा के स्टैट्स तो आपके सामने ही नहीं रखे। सलमान अली आगा वो कप्तान हैं जो खुशकिस्मत हैं, मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। सिर्फ 19 मैचेस T20 खेलने के बाद नाजरीन कप्तानी का ताज इनके सर पर जो है वो रख दिया जाता है। सलमान अली आगा के अगर हम स्टैट्स जो है वो देखें तो जनाब सलमान अली आगा ऐसे कप्तान हैं कि जो बहुत ही धीमे लहजे से बैटिंग करते हैं, सिंगल और डबल रन लेकर जो है वो अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हैं। यानी इधर जारे मिजाज हैं और इधर जो है वो ठंडे मिजाज हैं, इधर चौके और छक्के लगते हैं और इधर जरा मोहतात अंदाज किस्म की बैटिंग होती है। नाजरीन, अगर हम ये देखें कि सलमान अली आगा ने सिर्फ 19 मैचेस के अंदर 380 रन जो है वो बना रखे हैं, लेकिन इन 380 रन के अंदर उनका महज स्ट्राइक रेट इस जारे मिजाज जहां पर 167 है, इनका स्ट्राइक रेट सिर्फ और सिर्फ 115 है। यानी सलमान अली आगा को अपने पाकिस्तानियों की तरफ से इस कमजोर तरीन स्ट्राइक रेट पर इस तरह तनकीद का निशाना जो है वो बनाया जाता है कि वो जैसे एक पर्ची प्लेयर कप्तान हो। बहरहाल पर्ची प्लेयर हो या कुछ भी हो, कप्तान तो वो हमारे हैं ही हैं। लेकिन उनकी अगर हम देखें, उन्होंने अभी तक अपने बल्ले से कोई सेंचुरी यानी शतक नहीं लगाई और सिर्फ 2 अर्धशतक जो है यानी 2 50s जो है सलमान अली आगा का बल्ला जो है अब तक बना चुका है। तो नाजरीन, आपने हमें अपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको दोनों कप्तानों में से कौन सा कप्तान ताकतवर, दिलेर और एशिया कप जो है वो उठाता हुआ नजर आएगा। लेकिन इसका फैसला जो है नाजरीन एशिया कप के दौरान ही पता चलेगा कि कप्तान वर्सेस कैप्टन कौन बेहतरीन कप्तान ऑफ द एशिया कप साबित होगा।